प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे मन के मोती हो तुम, आ जाओ दिल द्वारा, काटो के इन पर्दों को, छूट जाए संसारा, छूट जाए संसारा। मेरे मन के मोती हो तुम, आ जाओ दिल द्वारा, काटो कैसे इन पर्दों को, छूट जाए संसारा, छूट जाए संसारा। फूल बाग की नूरी शोभा, सब रूहों को भाए, तीन मंदिर के चौकों में सब राज श्यामा संग आए, राज श्यामा संग आए। फूल बाग की नूरी शोभा, सब रूहों को भाए, तीन मंदिर के चौकों में सब राज श्यामा संग आए, राज श्यामा संग आए। छज्जा जी की नूरी सीढ़िया, दोनों तरफ है आई, एक तरफ बड़वन में जाए, दूजी चबूतरों पहुँचाए, दूजी चबूतरों पहुँचाए। छज्जा जी की नूरी सीढ़ियाँ, दोनों तरफ है आई, एक तरफ बड़ा वन में जाए, दूजी चबूतरों पहुँचाए, दूजी चबूतरों पहुँचाए। 3000 बच्चे, 3000 बच्चे, उनमें उछलते फव्वारे, सखियां बैठी झरोखों में, निरख निरख सुख पाए, निरख निरख सुख पाए। 3000 बच्चे, उनमें उछलते फव्वारे, सखियां बैठी झरोखों में, निरख निरख सुख पाए, निरख निरख सुख पाए। नूर बाग की नूरी खंभ में, नूर बाग के नूरी खंभ में, नूर नूर भरमाए, 10 खिड़कियों से साथ जी, चलो नूर बाग आए, चलो नूर बाग जाए। नूर बाग के नूरी खंभ में, नूर ही नूर भरमाए, 10 खिड़कियों से साथ जी, चलो नूर बाग जाए,
चलो नूर बाग जाए। मेरे मन के मोती हो तुम, आ जाओ दिल द्वारा। काटू कैसे इन पर्दों को, छूट जाए संसारा, छूट जाए संसारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर गीता दीदी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, चैट में लिख सकते हैं। अपन शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। अभी अनीता दी ने अपने को नूरबाग पहुंचा ही दिया है, अब वहीं का रिवीजन चल रहा है अपना। झिमी तली जो दरखत ई जिनस कछु और, खूबी फल फूल पात की किन मुख कहूं एठोर। फूल बाग के चबूतरे के नीचे परम धाम की जमीन पर नूर बाग के वृक्ष, इनकी शोभा कछु और है। इन नूर बाग के फूलों फलों पत्तियों की शोभा इतनी अद्वितीय है कि इनका वर्णन किन मुख से करे। अति सुंदर ये शोभा, चितवन की गहराइयों में जाकर ही हम उन नूरी शोभा को दिल में ला सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए, सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में आए उन मंदिरों के सन्मुख धाम रोस पे हमें चलना है नीचे नूर बाग। तो उससे पहले कुछ पल फिर के जैसे कहते हैं ना कि नूर बाग की शोभा को निरखी। हमें क्या क्या शोभा नजर आ रही है, सभी सुंदर साथ निरखिए अपने को। सबको अलग अलग शोभा नजर आ रही है। 3 तरह के अपने को चहबच्चे नजर आ रहे हैं। चारों कोनों के 16 हाथ चहबच्चे वो तो अलग हैं ही सही, बुजरक फवारे। अपने को 25 हाथ वाले 3000 चहबच्चे, 3000 उनसे उठते फवारे, पूर्ण मंदिर के फवारे जिनसे उछलती 5-5 धाराएं एक ऊपर 4 दिशाओं में, और जो छोटे चबच्चे आए हैं 50 हाथ के, तो 3 तरह के चबच्चों की सुंदर शोभा। और कोई शोभा दूसरी शोभा को भान नहीं रही, यानी खत्म नहीं कर रही। सब अपनी अपनी शोभा पर सुंदर विराजमान होते हुए फूलों की तरह महकते, तो कभी आसमान की ऊंचाइयों में जाकर पुनः उसी में समाते। ठीक मध्य 4 दिशाओं में, तो जैसे चारों दिशाओं में फूलों की पाखड़ियां हो और बीच में वो जो परागकण निकलता है, तो एक एक चबच्चा फूल की शोभा बनाता हुआ। वो चारों कोनों में बुजरक 16 हाथ के चबच्चे, वृक्षों की शोभा, नहरों की शोभा, उन पर आई सुंदर बैठ के। 3-3 वृक्षों के मध्य जो विशाल चौक बन रहे हैं, उन पर सुंदर नूरी शोभा, कई फूलों की देहोरियां, कई फूलों की बैठक, और 3 तरफ बड़ वन की बड़ी बड़ी मेहराबें। अपने फूल बाग की 3 मंदिर की मेहराब लगभग, तो वहां पर उनकी 120 मंदिर की मेहराबें। 3 दिशा में बड़ी बड़ी महाबुलंद मेहराबें, उनमें आए विशाल हिंडोले, कोई बैठन के, कोई खड़े होकर, कोई सेजा, तो अति सुंदर शोभा। अब हम शोभा देखते हैं कि हम जहाँ धाम रोज पे हैं, अपने ठीक सामने 10 बगीचे लगते हुए अब हमने चलना है उन नीली सीढ़ियों की ओर। तो वो शोभा दिखाते हुए राजी कि हम एक बगीचे की ओर नजर करें। तो एक बगीचे में अपने को 4 बगीचे नजर आते हुए, 2 बगीचे इधर छोड़ो, 2 दूसरी तरफ छोड़ो, मध्य जहाँ रोस है
ठीक उसी के सामने आपको पुल की शोभा मिलेगी। और उन पुल के बिल्कुल सामने आप आ जाओ तो वो दो मंदिर मिलेंगे जिनके अंदर से अपने को नूरबाग में उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। तो बहुत सीधा सिंपल सा यहाँ पे हिसाब है कि अपने ठीक सामने जो 10 बगीचे हैं या 4 बगीचे हैं, इसको अपन 10 मान के चले। अपने को 10 सीढ़ियां उतरी हैं, अपने को एक सीढ़ी की ओर जाना है। तो एक बगीचे के ठीक मध्य से श्रीरंग महल की ओर चले। इन पुल के द्वारा हमने नहर को भी पार कर लिया, रोज को पार करके, धाम रोज को पार करके। ये अपने को सीधा, अगर अपन 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा लेते हैं तो ये रास्ता अपने को सीधा 75वें 76वें मंदिर पहुंचाएगा। अगर अपन इसको 147 मंदिर के हिसाब से ले रहे हैं, नहरें अलग कर रहे हैं, यानी हम बाहरी दीवार से जब इसको ले रहे हैं शोभा को, तो 73.5 74 ऐसा कुछ हिसाब आता है। तो अब मोटा हिसाब अपन लेते हैं, भीतरी दीवार से ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है, उसके ठीक मध्य से जाना है तो ये 75वां 76वां मंदिर। तो इस तरह से हम उस मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां पर सीढ़ियां हैं। तो वहां जाके अपने को क्या शोभा नजर आएगी वो दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये अपना 75वां, ये 76वां मंदिर माने। अब इस एक मंदिर में खड़े होकर इस एक मंदिर की शोभा को निरखें। हमको इस मंदिर में आना है तो सीधा ये पाखी की दीवार पार करेंगे, हम इस मंदिर में आ जाएंगे। लेकिन ये जो 75वें 76वें जो मंदिर हैं, इनकी पाखी की दीवार 8 हाथ की चौड़ी बताई है। अभी तक अपने को किसी जगह दीवार की मोटाई चौड़ाई नहीं बताई, इस जगह उन्होंने हमको बताई है कि यहाँ दीवार 8 हाथ की चौड़ी आई है। तो जब हम इस मंदिर में खड़े हैं, इस शोभा को यहाँ से देखते हैं, हम इन मंदिर में खड़े हैं 75वें, बगली दीवार की ओर शोभा देखते हैं तो एक बड़ी मेहराब, उसमें सुंदर चित्रामन, फिर 3 मेहराबें, मध्य में द्वार आता है, भीतरी सब दीवालों की शोभा ऐसी ही आई है। लेकिन अभी तक क्या होता था, पाखी की दीवार पार करते ही हम दूसरे मंदिर में पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ से दूसरा मंदिर अपन से 8 हाथ दूरी पर है। ये देखिए 8 हाथ चलते हैं फिर ये दूसरे मंदिर का द्वार मिल रहा है। तो इस तरह से हमको इस द्वार को पार करके इस चौक में आना है जो 8 हाथ का चौड़ा और 33 हाथ का लंबा है, क्योंकि ये दरवाजा अपना 33 हाथ की चौड़ाई में आया है। भीतर की तरफ देखेंगे यहाँ पर दीवार की शोभा, लेकिन जब हम देखेंगे नूरबाग की तरफ तो यहाँ अपने को 8 हाथ की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरती मिलेंगी। तो इन शोभा को महसूस करें, हम इस मंदिर में हैं, हम इस मंदिर में हैं, अपने को उतरती सीढ़ियां नजर नहीं आ रही। जब हम इस 8 हाथ वाले, 8 हाथ के चौड़े 33 हाथ के लंबे चौक में खड़े हैं, तब अपने को ये सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं। अब इन मंदिरों से बाहर निकल आइए इस धाम रोज भी, तब भी ये आपको सीढ़ियां उतरती नजर नहीं आएगी। यहाँ पर एकल छत है। तो महाराज शिव जी यहाँ वर्णन करते हैं कि ये सीढ़ियां, ये जो 33 हाथ की दीवार मंदिर के अंदर आई और 100 हाथ की ये जो, इन 133 हाथ में ये सीढ़ियां उदर में से होके, यानी पेट में से होके अंडरग्राउंड ये सीढ़ियां उतरी हैं। ऊपर पूरी धामरोस है, आप इस धामरोस में रमन कर सकते हो, और तले से सीढ़ियां उतरी हैं। तो हम पहले 20 सीढ़ी उतरेंगे, 20 सीढ़ी के बाद एक चांदा, फिर हम 20 सीढ़ी उतरेंगे फिर चांदा, ऐसी 4 चांदों की शोभा है और 100 सीढ़ी। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा को अपन एक पिक्चर के माध्यम से भी देखते हैं। अभी मैंने एक पिक्चर देखा, हाँ जी, ये देखिए अपन ये सीढ़ियां उतर रहे हैं, अपने दोनों तरफ दीवार, अपने ऊपर भी छत, एक जैसे सुरंग से सीढ़ियां उतर रहे हैं। फूलों की सीढ़ियां, फूलों के ही चांदे महसूस करें, ये फूलों की दीवारें, ऊपर छत की तरफ नजर करें तो फूलों की। तो इन सुंदर शोभा सी सीढ़ियां उतर के लास्ट में अपन कहाँ पहुंचेंगे, जब हमने ये सीढ़ियां पार कर ली, देखिए इसमें अपने को 33 हाथ तो मंदिर के अंदर और 100 हाथ यहाँ से, ये जब सीढ़ियां उतरती हैं तो लास्ट में अपने को यहाँ पर एक सीढ़ी उतरकर नहर के चबूतरे पर आना है, क्योंकि ये जो भूम पर ऊंची दीवार है, इस दीवार के साथ लगता ही अपना पहला नहर का चबूतरा है। ये अपना पहला नहर का चबूतरा
जिसमें ये तो हो गई नहर और ये हो गई रोंस वाली जगह। ये भीतर जो रोंस आती है ना बीच में, मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोंस, तो इन जगह पे हम एक सीढ़ी उतर कर यहाँ आ जाएंगे। तो इस मेहराब में अपने को, ये अपने पास 100 हाथ की मेहराब है, लेकिन इस मेहराब में अपने को 8 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा मिलेगा, छोटा दरवाजा, तभी वाणी में खिड़की करके वर्णन किया है। तो यहाँ से एक सीढ़ी उतरकर आप इस रोंस पे आइए, आगे नहर पार कीजिए, फिर रोंस पार कीजिए और नूरबाग के बगीचों में आइए। तो इस तरह से अपन ने कल ये शोभा देखी थी सीढ़ियों की। तो सीढ़ियां उतर के हम यहाँ फूलबाग में पहुंच गए। अब सबसे पहले हम इस पिठोर की जो दीवार आई है उस दीवार की शोभा देखते हैं। ये जो अपनी दीवार आई है, एक बार मैं डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लूं। ये जो अपनी पिठोर में दीवार जो अपनी आई है यहाँ पर, धाम चबूतरे की 100 हाथ ऊंची दीवार, धाम चबूतरे की जो 100 हाथ ऊंची दीवार आई है, जिसके अभी हमने इस पिक्चर में दर्शन किए थे। एक बार दोबारा वो पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो भोंबर ऊंची दीवार आई है, उस दीवार की हम शोभा जब देखें, ये वो भोंबर ऊंची दीवार है। और हमने कल शोभा देखी थी कि यहाँ पर 1504 अक्षित थंब आते हैं। 147 मंदिर का बगीचा है, यहाँ पर 148 थंब, तो 10 बगीचों में 1480 थंब, 11 नहरें हैं तो 22 वो थंब हो गए, और एक एक थंब हमने ये दोनों किनार पे देखा था। तो 1504 अक्षित थंब, जिसमें हमने कल शोभा देखी थी कि ये अपने केले के वृक्ष हैं। तो 1504 ये जो वृक्ष आए, उनमें जो 1503 मेहराबें आई, वो 1503 मेहराबें इन चबूतरे पर अक्षी आई हैं। वाणी में भी वर्णन है, महाराज जी भी वर्णन कर रहे हैं कि ये शोभा यहाँ पर अक्षी आई है। यहाँ पर एक एक मंदिर की मेहराबें अक्षी पड़ रही हैं। अब जो सीढ़ी का जो अपन जो अभी देख रहे हैं, दरवाजा कहाँ पर आएगा, तो आप ठीक बगीचे में खड़े हो जाइए। बगीचे में जैसे अभी ऊपर शोभा देखी थी, 2 बगीचे इधर छोड़ दो, 2 बगीचे इधर छोड़ दो, तो मध्य जो रोंस है, उस रोंस के ठीक सामने उन दीवार में शोभा आएगी। जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने 2 बगीचे, 4 बगीचे हैं अपने इस एक बगीचे में, 2 बगीचे इधर छोड़ दिए, 2 इधर, इसके ठीक सामने इस दीवार में अपनी वो 8 हाथ की खिड़की आएगी। तो इस तरह से खिड़की की शोभा प्रत्येक बगीचे के बिल्कुल मध्य से सामने दीवार की ओर देखेंगे तो सीढ़ियां उतरती हुई अपने को दिखाई देगी। अब शोभा है यहाँ पर, ये दीवार पर थम अपने अक्षी आए हैं। और महाराज शिव जी एक शोभा और बताते हैं, फूल बाग में अपने इस तरफ वृक्षों की शोभा नहीं आई थी, नहर की भीतरी तरफ, क्योंकि वहां पर 3000 बच्चों की स्पेशल शोभा थी। लेकिन यहाँ पर अपने चारों दिशा में 520 वृक्षों की शोभा आई है। एक बगीचे के सन्मुख 52, दूसरे बगीचे के सन्मुख भी 52। तो इस तरह से अपने पास 520 इस तरफ, 520 इस तरफ, 520 इस तरफ, तो चारों तरफ इस तरफ भी 520, तो चारों तरफ 520 फूलों के वृक्षों की शोभा आएगी। और यहाँ पर पहले अपने को दीवार में चित्रामन नजर आएगा, उस चित्रामन के आगे अपने को जो वृक्ष है अपनी संपूर्ण आभा के साथ दिखाई देंगे। तो एक बड़ी प्यारी सी शोभा बनती हुई, जैसे आप यहाँ देखिए इस नहर के चबूतरे पर, इस नहर के चबूतरे पर मैं जूम कर रही हूँ शोभा, इस नहर के चबूतरे के सामने इन दीवार में 4 फीलपाई और 3 मेहराबें बन रही है। कैसे वो दिखाती हूँ मैं आपको। एक मेहराब बन रही है इन एक मंदिर की रोज के सन्मुख, एक मेहराब बन रही है इन नहर के सन्मुख, और एक मेहराब बन रही है इनके सन्मुख। 3 मेहराबें, और इसके सन्मुख ये मेहराबें अक्षी हैं, और इसके सन्मुख जो वृक्ष आएंगे वो अपनी एक बड़ी मेहराब 3 मंदिर की लेते हुए।
तो सुंदर बहुत प्यारी सी शोभा दर्शन होंगे। पीछे से वो जो दीवार के अंदर वो नक्शी चित्रामन आया केले के वृक्षों का, और इधर से जो फूल के वृक्ष आए हैं अपने भूम भर के, उनकी अपनी अलग शोभा। तो दोनों शोभा अपने अपने स्थान पे खड़ी शोभायमान होती हुई। और ये शोभा भी है कि जैसे नूर के थंब हैं, जो ये नूर के थंब इन नहर के ऊपर भी छत करते हैं। तो ये जो अक्षी दीवार के थंब हैं, ये थंब भी मेहराबे बढ़ाएंगे, और इधर से ये भी मेहराबे बढ़ाएंगे। तो एक अक्षी यहाँ पर सुंदर यहाँ पर छत होती हुई, क्योंकि ये जो नूर के कह तो दिया कि दीवार में चित्रामन है, लेकिन इन चित्रामन से भी जैसे अपन देखते हैं कि मंदिरों के अक्षी थंबों से भी मेहराब निकलती है, तो इन अक्षी थंबों से भी मेहराब की शोभा होती हुई। तो इस तरह से अपन एक एक बगीचे की शोभा को देखें। एक एक बगीचे में देखिए, पहले किनार पर तो आ गए, ये अपने केले के सुंदर वृक्ष नूर के थंबों का रूप लिए, और फिर उसके बाद किनार से ही शुरू हो जाती है 13 वृक्षों की 13 हारें। तो ये सुंदर शोभा अपने नूरबाग की किनार की शोभा देखिए, बढ़ती शोभा, फूलों की अपरंपार शोभा, नहरे चबच्चों की शोभा, और यहाँ पर जो एक नूर है, एक तेज है, उसके ऊपर एक छत होती हुई। तो इन फूलों का इतना अपरंपार तेज होगा कि तले देखोगे, ऊपर देखोगे, इन थंबों में देखोगे, इन भूम पर ऊंची दीवार में देखोगे, तो हर जगह फूलों का नूरी प्रतिबिंब सुंदर अक्ष मिलाते हुए, नूर ही नूर, खुशबू ही खुशबू। तो ये शोभा अपनी हुई नूरबाग की। फूलबाग और नूरबाग समान रूप से आए हैं। यहाँ पर नूर के थम ज्यादा आए हैं, इनकी एक हुमायूं वृक्षों की। फूलबाग में 3000 बच्चे ज्यादा आते हैं, जो यहाँ पर नहीं है। वहां पे नूर के थंबों की शोभा नहीं है, प्लस वहां पे 2 भों तीसरी चांदनी है। और इसके चारों कोनों पे जो 16 हाथ की चबच्चे हैं, उनकी सिर्फ दीवार यहाँ पर नजर आती हुई, और फूल बाग में उसका जल, उसकी रोसे, उसके उठते फवारे नजर आते हुए। और नूरबाग को भी घेर कर बड़वन के वृक्ष आए हैं, वो फूलबाग को भी घेर कर आए हैं। तो इस तरह से अपनी ये शोभा हुई नूरबाग की। सुंदरसा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन है सुंदरसा जी? दीदी 6 बच्चे कितने बताए इसमें? प्रणाम। ये ना इसको अपन आराम से गिन सकते हैं। ये देखो मैंने गिने नहीं 6 बच्चे। ये देखो, पहले तो अपन ले लेवे 3 आड़ी खड़ी जो नहरें एक बगीचे में आती है, 9 6 बच्चे, 900 तो वो ले लेवे। एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें कटती है ना, तो उससे 9 6 बच्चे बन जाते हैं, तो 900 तो वो ले लेवे। और यहाँ से देखिए, पहली हार से अपन देखिए, इस नहर में अपने 11 चबच्चे बनते हुए, 11 चबच्चों की 11 हारे, 121 प्लस 900, 1021 चबच्चे आते हैं। रितु आप म्यूट हो गए, जूली म्यूट हो गया। हाँ जी हाँ जी। है ना, तो एक बगीचे में 9 आते हैं, वो 900 हो गए, 100 हो गए तो। और 11 चबच्चों की 11 हारे, यहाँ पर सीधा सीधा हिसाब है, 11 चबच्चों की 11 हारे, 121 प्लस 900, 1021, है ना? ठीक है। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी एक बार जो 1504 आपने अक्षी थंब बनाए, उनकी काउंटिंग दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये देखो, आप साथ साथ बोलो। ये देखो, पहले ये अपना बगीचा है 147 मंदिर का लंबा चौड़ा। अभी यहाँ पर अपन बगीचे और नहरें अलग अलग कर रहे हैं। बगीचा है 147 मंदिर का, नहर अपनी है 3.25 मंदिर का चबूतरा। तो बगीचे में अपने आए 148, तो 10 में आ जाएंगे दीदी 1480। वो तो समझ आ गए। हाँ जो अक्षी थंब आया ना 1504, हाँ, वो समझ नहीं आया कैसे होंगे। तो जैसे यहाँ पर 1504 थंब आए हैं, ठीक ऐसे ही दीवार के ऊपर 1504 अक्षी आए हैं, उनका चित्रामन आया है। वो खुले नहीं आए, जैसे रंगमहल में घेर कर 5999 मंदिर की हार गिनती है, हाँ जी। फिर उसके बाद 5999 थंब आ जाते हैं। तो उन अक्षी थंबों के सामने खुले थंब। तो यहाँ पर दीवार में चित्रामन है, अलंकार मात्र, वाणी में कह दिया अलंकार मात्र, यानी यहाँ पर जो ये केले के वृक्ष हैं, ये इस दीवार की शोभा है। और ये जो वृक्ष है, ये 1504 कैसे होंगे भाई? 1500 में 1502 तो हो जाएंगे,
तो हाँ, चार वही फिर कैसे मैं हुए? बता रही थी ना, ये देखो 1480 ये हुए, और यहाँ हाँ से जी, देखो नहर का अपन यहाँ से गिन रहे हैं, इस नहर के दोनों तरफ 22 ये हुए, लेकिन ये हाँ किनारा जी, छूट गया ना, हाँ जी, इधर से ये किनारा छूट गया, इधर से ये, तो ये 1504 हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। देखिए जो अभी आपने बताया ना, जहाँ दो मंदिर की मेहराब और तीन मंदिर की मेहराब बनती है, कि बीच में तीन और एक एक साइड पे वो तीन मंदिर की मेहराब बनाते हैं, एक बार दोबारा क्लियर कर। नहीं नहीं, वो शोभा ये बताई थी अपन, बाकी तो बहुत ज्यादा विस्तार है, अपन नहीं देख सकते, पर सिर्फ इस 3.25 मंदिर की नहर के सामने देखते हैं, यहाँ जो अक्षी थंब आएंगे, उन अक्षी थंबों पे ये देखो 4 अक्षी थंब आएंगे इसके सन्मुख, है ना, ये कोने वाले और 2 नहर के दोनों तरफ वाले। एक बार दोबारा दिखाती हूँ, ये वाले अक्षी थंब तो ये हो गए जो बगीचे के ठीक सन्मुख आएंगे, कोने वाले, है ना, और ये नहर के दोनों तरफ जो आ रहे हैं, तो अपने पास 4 फील पाए हो गए, वहां पर 4 मेहराब, 3 मेहराबें हो गई, इनकी तो 3 मेहराबें हुई, लेकिन इसके सन्मुख जब यहाँ पे 2 वृक्ष आएंगे, उनकी फूलों की एक ही मेहराब पड़ रही है ना, तो ऐसे। तो कहने का भाव ये है कि ये फील पाए अक्षी हैं, ये अपनी अलग शोभा लिए, चित्रामन और इसके आगे जो वृक्ष आए हैं वो अपनी अलग शोभा लिए। दीदी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कॉर्नर के तो आपने बताया ना कि केले के तो अंदर भी कोई विशेष शोभा है क्या? अंदर के वृक्षों की 13 हरे हैं जो। वो फूलों के वृक्ष है ना, हाँ जी। ये फूलबाग ही है सुंदर साथ जी, अपन कंफ्यूज नहीं हो, नूरबाग इसको नाम दिया गया क्योंकि नूर के पिलर्स जैसे आ गए, लेकिन ये फूलबाग ही है। कई कॉर्नर के केले वृत्तिकार की बता इसलिए, हैं, कॉर्नर के केले के का वर्णन है ना, इसीलिए। कॉर्नर के केले का इसलिए वर्णन है, जो नूर के थंब है ना, वो हाँ जी। केले के वृक्ष हैं, तो वो इतने नूरमय वृक्ष होते हैं, यहाँ का आप दुनिया का देख लो वृक्ष, उसका तना भी कितना मुलायम रहता है केले का, हाँ जी। बाकी वृक्षों का तना देखो और केले का तना देखो, काफी डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर जो नूर के थंब हैं वो केले हैं, अगर उसको नूर के थंब ले या अपन केले ले, तो इसलिए इस बगीचे का नाम नूरबाग पड़ा, लेकिन ये फूलबाग ही है। फूलबाग की प्रथम भूमिका मानते हैं वृत्तिकार इसको, फिर जो हमने धाम रोज के साथ देखा वो दूसरी भूमिका, उसकी छत पे तीसरी भूमिका। तो इसके अंदर हम कंफ्यूज नहीं हो, अब इसके अंदर फूलों के ही अपरंपार वृक्ष है। प्रणाम जी। जी, 13 की 13 जो हारे आई है ना, जैसे फूल बाग में फूल है बे, अलग हाँ अलग जी। जाति के बेशुमार फूल, वैसे हाँ ही जी। फूल है। ये 13 की जो 13 हारें आई हैं, अंदर भी आई हैं कि बाहर आई हैं? बाहर वाले बाहर कैसे, किनार पे तो आई है ना लेकिन वृक्ष, चारों है। किनार पर भी वृक्ष आए हैं ना यहाँ पर। अच्छा, तो ये कितने, एक बगीचे के चारों ओर गिने जाएंगे, ये बाहर वाली लाइन, बाहर बगीचे के बाहर की नहर? तरफ गिने जाएंगे ना, 13 की 13 हारे तो एक बगीचे में हुई, ऐसे अपने पास 16 हाँ, बगीचे और 16 के 1600 बगीचे हो गए, और घेर कर अच्छा। किनार पर भी अपने चारों तरफ वृक्ष आते हैं, 500 520 चारों तरफ, और एक एक कोने में, तो इन सबको मिला लोगे तो टोटल ये नहीं, ये 520 जो आ रहे हैं, ये बिल्कुल बाहर वाली लाइन में। ये जो आखिरी नहर का चबूतरा है उसके साथ लगते बाहर की तरफ, जो आखिरी नहर का चबूतरा है 11वीं, जैसे ये जब हाँ आखिरी नहर है तो हाँ, इसके बाहर की तरफ ऐसे। अच्छा। तो ये 13 की 13 ने तो मतलब 520 कैसे बने? तो एक बगीचे में 13 आए, तो ऐसे एक बगीचे हाँ में अपने पास 4 बगीचे हैं, तो ये 52 हुए ना अपने पास एक बगीचे में, हाँ, 52 के सामने 52। अच्छा, ठीक। एक हाँ जी सुंदर साथ जी, नूरबाग की शोभा क्लियर, तो वाइफ कोने की 6 बच्चे की ओर चले, ये शोभा अपन ने कल भी करी है। हाँ जी अनीता जी। हाँ जी, दीदी ये शोभा दिमाग में पता नहीं क्यों बैठ नहीं रही, भाई 520 तो वृक्ष आ जाएंगे बाहर की साइड पर, और 1504 जो है वो नूरी थंब आएंगे। हाँ 1504 हर दिशा में आ रहा है, दोनों अपनी अपनी जगह लेकर आएंगे भाई।
अच्छा, कहाँ दिक्कत है? जो ऑलरेडी दीवार में अक्षी थंब होते थे एक एक मंदिर की दूरी में, वो भी आएंगे? वो नहीं आएंगे ना यहाँ पर, जब ये आ गया तो वो क्यों आएंगे? दीवार अच्छा, का चित्रामन है यहाँ पर, ये चित्रामन आ गया। ठीक है, बस वही कंफ्यूज हो रहा था दिमाग ना। हम्म, चित्रामन है। फिर ठीक मध्य, बगीचे के ठीक मध्य में अपने को दरवाजा भी दिखाई दे रहा है, उससे उतरती सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है। हाँ जी अनीता जी। दीदी जो ये चबूतरे पे जो अक्षित हम आए हैं, वो जो मेहराबे इधर बगीचों की तरफ बढ़ाएंगे, तो वो नए आवाज कट रही है आपकी। 7-5 मंदिर के हो। हाँ जी। हाँ हाँ, ये अपने जो ये नूर के थंब आए हैं, 3.25 मंदिर चबूतरे के दोनों तरफ आए हैं। हाँ, उधर से जो मेहराब आएगी वो इन्हीं के ऊपर दो। हाँ, इनके ऊपर। ये जैसे अपन ने इस वाले पिक्चर में देखी। दीदी यही जरा ड्रॉ करके दिखा दो। ये देखो, ये 3.25 मंदिर की नहर बनेगी ना। ये देखो, ये अक्षित थंब माने अपन इसको, और ये अपन खुले थंब माने। तो ये तो है तो दीवार का चित्रामन, लेकिन जैसे अपन रंगमहल में देखते हैं कि अक्षित थंब भी मेहराब बढ़ाते हैं, जब इनके ऊपर छत पड़ेगी तो ये मेहराब इधर आएगी ना, ये वाली मेहराब इधर पड़ेगी, इधर वाली इधर पड़ेगी, ये आपस में मिलान होगा ना। हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी आंटी। सुरक्षा आंटी। 520 का दोबारा बताइए। आंटी इधर से देखो आप, ये अपने पास एक बगीचे में 4 बगीचे है ना, हाँ जी। और प्रत्येक में अपन ने देखा 13 की 13 हारे। तो अब सिर्फ हाँ। किनार के वृक्ष देखो, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, तो ये अपने हो जाएंगे 52। अच्छा, तो ये एक बगीचे में 52 हुए, एक बगीचे में हाँ। अपने पास 52 है। तो अपने पास, एक मैं नक्शा निकाल रही हूँ, ऐसे अपने पास 10 बगीचे हैं। ठीक है। तो 52 के सामने 52 प्रत्येक बगीचे के सामने बाहर की तरफ, तो 520 हो गए। ठीक है, ठीक है। ऐसे ये समझ नहीं आ रहा था पहले हाँ कि जी। भाई ये पूरे 10 के 10 हारे में 5, मतलब एक में 13 की 13 हारों में 52 आ जाते हैं। 52 आ गए ना, एक में किनार किनार हाँ, के 52 किनार पे, और फिर टोटल हो गया इनका 520। 520। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चले वाइफ कोने की बच्चे की ओर मैसेज कर सकते हैं, या इसी में कोई क्वेश्चन है? अब सुंदर साथ जी, अब बढ़ते हैं हम लाल चबूतरे की ओर। तो लाल चबूतरे से बढ़ने से पहले अपने बीच में आएगा वाइफ कोने का चबच्चा। तो उस चबच्चे की शोभा देखते हुए चलते हैं। तो वाइफ कोने की चबच्चे की हम शोभा देखते हैं। वाइफ कोने का चबच्चा कौन सा हुआ वो देखते हैं सबसे पहले। तो वाइफ कोने का चबच्चा ये हुआ अपना पश्चिम उत्तर कोना, ये अपना वाइफ कोने का चबच्चा हुआ। इस चबच्चे की शोभा देखते हैं। तो इस चबच्चे की जो पूरा भांस है वो रंग महल के साथ मिली हुई है। इस शोभा को अपन प्रियंका ने जो नक्शे बनाए हैं उसके द्वारा देखते हैं। एक सेकंड सुंदर साथी, में नजर नहीं आ रहा। बस 1 मिनट दे दो, मैं नक्शा निकाल रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए ये वाला इसका पिक्चर है। ये रंगमहल की पश्चिम दिशा का निशान हुआ, जहां से अपन अभी आए शोभा देखकर, जिसके आगे फूलबाग की शोभा थी। और ये निशान अपना है उत्तर दिशा की परिक्रमा रोज। ये पश्चिम दिशा की परिक्रमा रोज और ये अपनी उत्तर दिशा की परिक्रमा रोज।
जिसके आगे लाल चबूतरे की शोभा आएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका उत्तर हास श्री रंगमहल से मिलान करता होगा, उत्तर हास श्री रंगमहल से मिलान करता हुआ, और यहां से 105 मंदिर की दूरी पर, कि अब उत्तर हास कह रही हूँ, सॉरी सुंदर साथ जी, अभी बात हुई थी ना, यहाँ पे पूर्व हास यहाँ पे मिलान करता होगा। तो ये पूर्व हास अपना यहाँ मिलान करता हुआ, तो ये अपना हो गया दक्षिण दिशा का चांदा, ये पश्चिम दिशा का चांदा, और ये उत्तर दिशा का चांदा। ये अपनी हुई पूर्व दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये उत्तर दिशा है ना। तो अब हम यहां से देखेंगे, ये जो अपना उत्तर का ये कोना है, इस कोने से लेकर इस मध्य चांदे तक 105 मंदिर होते हैं। तो इसका हिसाब बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा कि हमने नैत्य कोने में देखा था, कि पहला यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ करती जाती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ नहीं है, शायद अगले नक्शे में होगा, एक बार देखती हूँ। हमने नैत्य कोने में देखा था कि पहला नहर का आड़ा चबूतरा जो 3.25 मंदिर का जाता है, उसके बाद नहर का चबूतरा अपना 100 मंदिर तक साथ साथ चलता है, और उसके बाद सीधा चला जाता है। तो 103 मंदिर तक फूलबाग का छज्जा यहाँ नहीं निकलता, क्योंकि नहर के चबूतरे ने एक रूप मिलान कर दिया। ये शोभा दोबारा दिखाती हूँ। ये अपना पहला नहर का चबूतरा फूलबाग का, और उसके बाद ये नहर का चबूतरा अपना 100 मंदिर तक साथ साथ चलता हुआ, साथ चल के उसके बाद ये नहर का चबूतरा सीधा चला जाएगा। तो इन 103 मंदिर की जगह पर छज्जा नहीं आया फूलबाग का, क्योंकि नहर के चबूतरे ने और इन रोज ने एक रूप मिलान कर लिया। तो यहाँ तक की हद हो गई फूलबाग की। यहाँ पर जैसे अपने वहां 35 वृक्षों की शोभा देखी थी, यहाँ पर 35 वृक्ष अपनी संपूर्ण आभा सहित खड़े हैं। हम इन रोज पर हैं, यहाँ पर 35 वृक्ष 44 हाथ ऊपर जा रहे हैं, 44 की मेहराब बना रहे हैं, और उनकी एकल छतरी जल चबूतरे तक छाया कर रही है। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गई पहले हिस्से की शोभा। पहले हिस्से में फूलबाग की शोभा रहेगी, जैसे नृत्य कोने में हमने 35 वृक्षों की शोभा देखी थी। बिल्कुल 103 मंदिर तक नहर का चबूतरा मिलान करता हुआ, 35 वृक्ष पूरी संपूर्ण शोभा के साथ अपने को यहाँ दिखाई देते हुए रोज पर, क्योंकि फूलबाग अपना शुरू ही भोंबर ऊंचे चबूतरे पर हुआ है। तो 44 के उनके नूरी थंब नजर आ रहे हैं, 44 हाथ में उनकी डालियां, फिर उनका एकल चंद्रमा, और एकल चंद्रमा जल चबूतरे तक छाया करता हुआ। तो यहाँ तक तो अपनी हद हो गई फूलबाग की। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 3 वृक्ष बड़ोवन के आए हैं। 3 वृक्ष बड़ोवन की, जो घेर कर 5 हरे वृक्षों की आ रही है बड़ोवन की, उनमें से। तो ये हम देखेंगे, दक्षिण दिशा के पश्चिम की तरफ एक वृक्ष हुआ सीढ़ियों के बीच में, पश्चिम दिशा के उत्तर में एक हुआ, और उत्तर दिशा के पूर्व में एक वृक्ष हुआ। तो ये 3 वृक्ष इस तरह से लगे। एक बार दोबारा शोभा दिखलाती हूँ। ये शोभा हो गया दक्षिण के पश्चिम तरफ, दक्षिण दिशा के चांदे के पश्चिम तरफ सीढ़ियों के बीच में। ये हुआ पश्चिम के उत्तर तरफ, और ये हुआ उत्तर चांदे के पूर्व तरफ, ये वृक्ष सीढ़ियों के बीच में। तो 3 वृक्ष तो ये आ गए। अब इन वृक्षों का बयान पहले देख लेते हैं। इन वृक्षों की शोभा वैसे ही जैसे हमने फूलबाग के नृत्य कोने के चबच्चे पर देखी। इनकी 5 भूम है, लेकिन जो पहली भूम है 2 भूम बराबर 1 भूम है। तो इनकी जो छतरियां आ रही है वो 4 ही आ रही है। या तो हम जमीन से इसको 5 भूम माने, या हम उसको रोज से ही 4 भूम मान लें, क्योंकि तना तो बिल्कुल पिठोर में है, अपने को नजर नहीं आ रहा। अब इन पहले वृक्ष की, इन 3 वृक्षों की जो पहली भूम है, उनकी एक ही भूम में 2 भूमें समाई हुई है, और इन वृक्षों की 4 छतरियां निकली हैं। तो यहाँ पे हम रोज पे खड़े होके देखेंगे, ये वृक्ष बिल्कुल फूल बाग की तरह विस्तार लेते हुए, 44 का थंब, 44 में मेहराबे, ऊपर चित्रकारी। हालांकि इनका विस्तार फूल बाग से अति बुलंद होगा, विस्तार होगा,
क्योंकि ये वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो इन पर 44 हाथ का विशाल तना, फिर 44 हाथ में मेहराबे, ऊपर चित्रकारी और आपस में मिलान करके जल चबूतरे तक छाया। तो इन वृक्षों में अपनी दो दो मेहराबे, एक मेहराब इन दो के अंदर बनती हुई है ना, और एक मेहराब इन दो में बनती हुई। तो इनमें हिंडोलों की भी शोभा, ये हिंडोले जब जल की तरफ जाते होंगे तो उन शोभा को महसूस करें कि जल के फवारे, लंबे हिंडोले, ऊंचे अतन जब अंदर की तरफ जाते हैं तो कैसे जल पे झूलने का आनंद, और बाहर की तरफ जाते हैं तो वनों की तरफ। अब चूंकि इनकी पहली भूमि में छतरी नहीं निकली, तो घेर कर जो ये दूसरी हार वृक्ष आएंगे, इन वृक्षों से इनका मिलान नहीं होगा, तो इनका यहाँ पर पहली भूमि में फूलों का कठेड़ा बन जाएगा, जैसे कि हमने फूल बाग के नृत्य कोने के चबच्चे में देखा। तो दूसरी हार का कठेड़ा यहाँ बनता हुआ। तो आप अब इस रोस पे खड़े हो जाएं, तो अपने को ये वृक्ष फूल बाग के समान संपूर्ण शोभा लेते नजर आते, उनकी मेहराबों में हिंडोले, और यहाँ से हम नजर यहाँ की तरफ कर रहे हैं तो ये अपने को कठेड़े और आगे वनों की दूसरी भूम। लेकिन नजर जब ऊपर करते हैं तो ये वृक्ष जो भूम पर ऊंचे उठे, और ये वृक्ष इधर से इस वृक्ष ने छतरी मंडल जल तरफ किया, और दूसरी तरफ इस वृक्ष के छतरी मंडल ने इन वनों की दूसरी भूम से मिलान कर लिया। एक बार शोभा दोबारा दिखाती हूँ कि ये जो वृक्ष है, इनकी ये जो मेहराबें बनी, इनमें हिंडोले आ गए, इन वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले, और जो दूसरी हार वृक्ष आ रहे हैं वो यहाँ पर कठेड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि इन वृक्षों ने पहली भूम में कोई छतरी नहीं बढ़ाई। अब इन वृक्षों की दूसरी भूम जो इस चबूतरे पर बड़ी है, रोस पर, जिसने आगे जाके छतरी मंडल किया है, वही छतरी मंडल बाहर की तरफ बढ़ेगा और इन वाले वृक्षों से मिलान कर लेगा। तो हम यहाँ रोस पर हैं, नजर ऊपर करेंगे तो ये जो तीन वृक्ष हैं, इनकी छाया अंदर भी जाती हुई और इनकी छाया बाहर जाके इन वनों से भी मिलान करती हुई। अभी मैं वो नृत्य कोने वाला चबच्चा भी दोबारा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मिलान करती हुई, और ऊपरा ऊपर तो बराबर 4 छतरियों से मिलान होगा। तो इस तरह से अपने को ये दोनों सीढ़ियां उतरने के लिए बराबर जगह मिलती हुई। तो ये सुंदर शोभा, एक बार नृत्य कोने का चबच्चा दिखा देती हूँ जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, इन वृक्षों की शोभा बिल्कुल ऐसी, जो वहां पे वायु कोने पे 3 वृक्ष आए हैं, उनकी शोभा ऐसी। इनकी पहली भूम में, मतलब जो पहली भूम है उसकी एक ही भूम 2 भूम बराबर है। तो इन वृक्षों ने पहली भूम में डालियां नहीं बढ़ाई, तो यहाँ पर ये वनों का कठेड़ा लगता हुआ। अब दूसरी भूम में जब डालियां बढ़ेंगी और जल चबूतरे पर छाया होगा, उसी वक्त ये डालियां बाहर की तरफ भी बढ़ेंगी और इन वृक्षों से इनका मिलान हो जाएगा। तो जब ये जो छत है ना, अपने को ये रोस अपने को सिर्फ 2 भूम तक खुली नजर आ रही है, 2 भूम के ऊपर अपने ऊपर छतरी मंडल हो जाएगा। हम यहाँ पर हैं तो ये छत हमसे 2 भूम ऊंची है, यहाँ पर है तो 1 भूम ऊंची है। तो इस तरह से पहली भूम में मिलान नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी भूम उठेगी और इसकी भूम, तो ये आपस में मिलान हो जाएगा। तो ये जो अपना वायु कोने का चहबच्चा आया है, तो इस चहबच्चे पे खड़े होके हम महसूस करें कि हम इन चहबच्चे में खड़े हैं। बहुत आसानी से शोभा समझ में आ जाएगी। इन जगह खुद को खड़ा करें और ये तीनों वृक्षों को देखें। जैसे एक वृक्ष जमीन से उठता है, बिल्कुल वैसी शोभा, 44 का तना, 44 की मेहराब, ऊपर चित्रकारी, और ऊपर की ओर नजर कर रहे हैं तो 100 हाथ के बाद ये जल के ऊपर छतरा लाता हुआ। अब भीतर की तरफ अपन ने चंद्रमा देखा, ऐसे ही इसका चंद्रमा बाहर की तरफ वनों से मिलान करता हुआ। लेकिन इन वृक्षों ने चूंकि पहली भूम में डालियां नहीं बढ़ाई, तो यहाँ पर जो दूसरी हार वृक्ष है उनका इधर कठेड़ा लगता हुआ, लेकिन दूसरी भूम में एक मिलान होता हुआ। तो इस तरह से इन 3 वृक्षों की शोभा हो गई। फूल बाग की तरफ से 2 छतरी मंडल और इन वृक्षों के 4 छतरी मंडल।
भूमें 5 हैं लेकिन छतरियां 4 ही आएंगी, क्योंकि पहली भूम 2 भूम बराबर 1 है। अब इधर से आए, ये 30 मंदिर तक तो लाल चबूतरे का मिलान होता हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पहला वृक्ष, इस जगह पहला वृक्ष। ये शोभा आगे दिखाती हूँ, कहाँ था ये देखिए, ये जो 30 मंदिर का लाल चबूतरे का कोना और पिठोर के साथ लगता अपना ये पहला वृक्ष, 30 मंदिर की दूरी पर दूसरा वृक्ष, उन्हें 30 मंदिर की दूरी पर तीसरा वृक्ष, और उसके बाद चबच्चा घूम गया। तो ये वृक्ष, इनकी एक ही भूमि में 10 भूमें समाई हैं। ये वृक्ष रंगमहल से मिलान करते हैं और वहीं से इनका एक ही छतरी मंडल जल चबूतरे पर आता है। तो हम इस रोज पे खड़े हैं, तो छतरी मंडल हमारे 10 भूम ऊपर से आ रहा हुआ, रंगमहल की चांदनी से इधर से छतरी मंडल आता हुआ। इन 3 तरफ में अपना छतरी मंडल 1 भूम की ऊंचाई पर आ रहा है। फूलों के 2 छतरी मंडल, बड़ो वन के 4 और इनका 1 छतरी मंडल जो सीधा रंगमहल की चांदनी के लेवल से हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से अपने ये वायु कोने की चबच्ची की शोभा हुई। इसकी पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इनका 10वीं चांदनी से सीधा मिलान होता हुआ और इनकी पहली भूम अपने को इस तरह से दिखाई देती हुई। एक भूम तो चबूतरे की पिठोर में, यहाँ पर 44 का तना, 44 में मेहराब, और इस तरह से इनका मिलान होता हुआ, और यहाँ पर हिंडोलों की शोभा भी आती हुई। और ये जो स्थान है, यहाँ पर 35 वृक्षों का मिलान होता हुआ फूलबाग के। तो ये देखिए, इधर से ये लाल चबूतरे के वृक्ष, 3 वृक्ष आ रहे हैं जो 10वीं चांदनी से करेंगे, और 3 वृक्ष ये जिनके भूम दर भूम 4 छतरी पड़ेगी, और इधर से फूलबाग का। ये देखिए, इधर से फूलबाग, इधर से बड़ो वन के 3 वृक्ष, और इधर से लाल चबूतरे के सन्मुख आए बड़ो वन के 3 वृक्ष। तो ये शोभा अपने हुई वायु कोने की चबच्ची की। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई? एक सुंदर सा साथ के साथ बोली ये शोभा। हाँ कुसुम दी, आप आओ साथ साथ। हाँ जी दीदी। दीदी पहले एक क्वेश्चन कर लूं? हाँ जी हाँ जी। दीदी जो वायव फूलबाग के वायव नृत्य कोन का जो चबच्चा है, उसमें तो हमारे चांदे से पहले वृक्ष आया ना? हाँ इसमें और चांदे यहाँ के पर बाद चांदे आए। के बाद में। हाँ इसमें चांदे के बाद आए, ये शोभा में से रहेगी बोलने में, चांदे के बाद में आए। और जो बड़ो वन में 2 मंदिर का छज्जा भी आया ना साथ में, बड़ो वन के जो पश्चिम की साइड पर 2 मंदिर का छज्जा आया है। तो छज्जा तो ये भी 2 मंदिर निकालेगा ना, यहाँ पे पिठोर पे अभी। नहीं दीदी, जो हमारे वो जो बड़ो वन के 17 आ रहे हैं, वहां से 2 मंदिर का छज्जा निकलता है ना वायव कोन की तरफ। तो वो छज्जा, मेरा कहने का मतलब यहाँ तक निकलेगा पूरा चांदनी तक। 2 मंदिर, ये इधर इन वृक्षों का कह रहे हो छज्जा? नहीं दीदी, तो चलो वो बड़ो वन कराओगे शायद जब हाँ क्लियर हो तब जाएगा। करेंगे फिर वो शोभा, है ना। अभी हाँ यहाँ की शोभा देखते हैं। ये देखो, इस किनार जी, से अब लेके 105 मंदिर तक अपनी फूलबाग की हद हुई। हाँ जी तो हम इस रोज पे खड़े हैं, अपने को यहीं पे नजर आएंगे ना 35 वृक्ष। हाँ जी। इन वृक्षों की क्या शोभा रहेगी? ये वृक्ष पहले एक भूम ऊपर 44 हाथ का था ना, और 44 हाथ की मेहराब बनाते और बाते हुए, और 12 हाथ का जो है चित्रकारी, फिर उसके जल चबूतरे पे छाया की तरफ छाया कर देंगे। 3 मंदिर चलने के बाद 2 मंदिर चलेंगे और फिर जल चबूतरे तक छाया आ जाएगी। हाँ जल चबूतरे तक छाया आ और जाएगी। इसके हमें 2 छतरी मंडल नजर आएंगे। हाँ अब ये जो और वृक्ष आए हैं, इनकी पहली भूम कितनी बड़ी है? इसकी जो एक पहली भूम जो है वो 2 मंदिर की में एक भूम में समा 2 मंदिर एक भूम सुंदर में सा जी, समाते हैं। इसमें महाराज जी एक ये भी कहते हैं, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इस पहली भूम को भूल जाओ, इसको देखो आप इस चबूतरे के ऊपर से, तो चबूतरे के ऊपर से इसकी 4 भूमें हैं। क्या आप रोज से गिनो, रोज से 4 भूमें हैं, तो ये पहली भूम, ऐसी भूम दर भूम 4 भूमें, और उनकी 4 छतरियां जल चबूतरे। 4 छतरी मंडल। और इसकी एक ही छतरी अपनी जल चबूतरे पर आएगी, है ना। हाँ जी वीना दीदी। मेरे को एक बार नैरत वाला दिखा दीजिए।
एक बार समझा दीजिए, इससे कंपैरिजन में ये याद हो गया तो उसको भी जरा देख लें। यहाँ पे अपने मेरी- उससे जो अपने कंपेयर करना है सिर्फ इन वृक्षों की शोभा को, बाकी को हाँ। नहीं। ये जो अपने 3 वृक्ष वहां हैं तो 3 वृक्ष हम ये लेवे, तो इनकी पहली भूम अच्छा। बराबर 2 भूम है, तो इसकी पहली भूम तो चबूतरे ने दबा ली, उसको छोड़ो। आप इस रोज पे खड़े होके पहली भूम देखो, 44 44 प्लस 12, तो इन्होंने हाँ। पहली भूम चूंकि आई ही नहीं है, 2 भूम बराबर 1 भूम है, तो पहली भूम की छतरियां घेर कर जो दूसरे वृक्ष आ रहे हैं वहां तक नहीं निकली, तो इन वृक्षों का छत्री मंडल यूं डलता हुआ कठेड़ा, क्योंकि इन वृक्ष ये मतलब ये वृक्ष कौन से हैं? घेर कर 5 हरे वृक्ष नहीं चाहते, बड़ो वन के 5 हरे वृक्ष, तो ये दूसरी हार वृक्ष है। ये नैरत में जो ये बड़ो वन के वृक्ष है ना? बड़ो वन की वृक्ष है ना, 5 हरे वृक्षों की हाँ। घूमती नहीं है, अपन ने अभी फूलबाग में देखा हाँ था। हाँ हाँ हाँ, ये वही। इधर इधर बट वाला कोई नहीं आता यहाँ? यहाँ क्यों आएगा बट का, ये देखो नैरत कोण में। मैं फूलबाग का नृत्य कोने कर रही हूँ अभी। हम इस नृत्य अच्छा। कोने की शोभा अलग है, इस नृत्य कोने की शोभा अलग है, फूलबाग अच्छा, के मैं नृत्य कोने से थोड़ा सा मिलान मैं होता हूँ। फूल बाग का पूछ रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से थोड़ा सा वृक्षों का मिलान मैंने बताया है इससे, बाकी ये शोभा अपनी वाइफ कोने की ये वाली है ना। ये हाँ दीदी, हाँ जो जी। ये हमारे ये जो बड़े वन के वृक्ष हैं जो भूम दर भूम है, हाँ। तो ये कितनी मंदिर की ये इसमें स्पेस है? 30 मंदिर का ये चांदे 120 मंदिर का ये वाले। 120 में नहीं तो नहीं, आप कौन से बड़ो वन कह रहे हो? 3 बड़ो वन के तो ये आए हैं जो हाँ चांदों जी, ये वाले पहले ये पूछ रही हूँ। ये तो इनकी 5 भूमें हैं, लेकिन एक भूम, पहली भूम 2 भूम बराबर 1 भूम है, तो इनके हाँ, 4 मतलब चांदे से चांदे की दूरी कितनी रह जाएगी ये, मतलब 120 मंदिर। 120 की, तो ये 3 वृक्ष आएंगे ये बड़ो वन के भूम, हाँ 3 वृक्ष, और और इधर 3 से ये आएंगे। 3 वृक्ष आ रहे हैं, इनकी भी, इनकी जो हद है 30-30 मंदिर है। अच्छा, यहाँ ये पे एक भूम जाके सीधा ऊपर छतरी डालेंगे हाँ 10 सीधा भूम ऊपर का। छतरी डालेंगे। ये ना सुंदर सा जी इसको बड़े आसानी से समझ सकते हाँ हैं कि पहले हिस्से तक फूलबाग की छतरी, फिर 2 हिस्सों में बड़ोवन की, और एक हिस्से में ऊपर से 10वीं चांदनी से आती। एक शोभा को समझना हो कि हम यहाँ रोज पे घूम रहे हैं, तो ये अपने 3 हिस्सों तक, पहले हिस्से में भी 1 भूम ऊंची छतरी, बाकी 2 हिस्सों में भी 1 भूम ऊंची छतरी, लेकिन फूलबाग की छतरी 2 भूम, बड़ोवन की 4। अब इस हद में आते हैं तो पहली ही छतरी 10 भूम 10 ऊपर, भूम बराबर 10 भूम बराबर 1 भूम। 1 4 और 2, 7 छतरी आएंगे दीदी, मतलब है ना इस पे? नहीं, 2 2 4, फूल, 2 4 और 1, हाँ हाँ 7 7। छतरी। हाँ हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, जो दूसरा वृक्ष में जो मिलान में क्या कठेड़ा आया है उसमें, हाँ तो वो हमारा अगर धाम की जमीन पे खड़े होंगे तो 2 मंदिर ऊपर में छतरी मंडल दिखाई देगा। हाँ, जैसे ये देखो, यहाँ मैं यहीं से ड्रॉ करती हूँ कि जैसे अपना ये दूसरा कठेड़ा है ना, और इसका पहला जो कठेड़ा आया है वो, हाँ जी हाँ जी, तो जैसे अपन यहाँ खड़े हैं, तो जैसे ये भोंबर ऊंची दीवार है, यहाँ से भी भोंबर ऊंचा अपने को ये कठेड़ा नजर आएगा वृक्षों का। वृक्षों की पहली छत भोंबर ऊंची नजर आ रही है ना। मैं एक बार वही नक्शा निकालती हूँ। नहीं, एक सेकेंड, ये देखो अपन इस रोस पे खड़े हैं जो घेर कर रोस आई है, तो इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी 1 भूम ऊंचा चबूतरा, और इधर की तरफ देखते हैं तो ये वनों की छतरी 1 भूम ऊंचाई पर, वनों का ये छज्जा 1 भूम ऊंचाई पर। सुनीता जी आप अनम्यूट हो गए क्या? हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं अनम्यूट हूँ दीदी। है ना, और यहाँ से अपन ऊपर की तरफ देखेंगे तो इनके ऊपर जो छत आई है वो 2 भूम ऊंची, हाँ जी, क्योंकि पहली भूम में तो छत का मिलान हुआ ही नहीं, दूसरी भूम में हुआ है, तो यहाँ से अपने को छत 2 भूम ऊंची नजर आएगी रोस से। यही पूछ रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी, यही पूछ रही थी। तो दूसरे वृक्षों के कठेड़े से अगर हम पहले वृक्षों पे जाना चाहेंगे तो हम नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि वो मिलान नहीं किया है। हाँ नीचे उतर के जाएंगे, लेकिन हाँ नीचे अपन उतर के ही जा सकते। नीचे उतर के जाएंगे या भोंबर चढ़ के जाएंगे, भोंबर चढ़ के फिर मिलान हो गया है।
यहाँ मिलान हो ठीक है गया दीदी, ना? वही पूछ रही थी मैं। वो कठेड़ा सेपरेट है, मतलब उसने मिलान नहीं किया। हाँ, वहां मिलान नहीं किया। अब अपने को इसके ऊपर जाना है तो यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर इस तरह से फिर जा सकते हैं, जल तक ऐसे जा सकते हैं। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। हाँ हाँ जी हाँ, दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि जो जल रॉस पे जो हमारे कठेड़ा आ रहा है एक बड़े वन के वृक्षों के बीच में, नहीं उसी वृक्ष को, उसी मैप को रहने दीजिए, वही वाला जो वायब। हाँ जी ये, और ये जो पीछे वाला एक भूम का कठेड़ा आ रहा है बड़े वन के वृक्षों का, पीछे वाली हार का, इसका लेवल बिल्कुल समान रहेगा ना? हाँ, समान, बिल्कुल समान। अगर यहाँ कोई सखी खड़ी है और वहां खड़ी है तो एक ही लेवल पे वो बात करेंगी। हाँ, तभी मैंने शायद जब परसों बात की थी ना, तब ये शोभा का वर्णन किया था कि राजश्यामा जी और सखिया यहाँ पे रोसों पर रमन कर रही हैं, और इन कठेड़ों से लग के बेशुमार खूब खुशहालियां पुतलियां लगकर इन शोभा को देख रही हैं, बिल्कुल आमने सामने। बिल्कुल आमने सामने होगा वो। ठीक। और यहाँ पे जो हिंडोला आया और यहाँ पे जो हिंडोला आया, आमने सामने। इन मेहराबों में हिंडोला और इधर दो वृक्षों की मेहराबों में बिल्कुल साम सामी दो रिबन शोभा। ठीक है किरण जी, मैं ना वो वाला पूछना चाह रही हूँ जो रंग महल की पिठोर में पीछे है ना, जो अभी आपने वायवी कोण बताया है, इसके नैरत कोण को बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, फिर वो कल बताऊंगी, मेरे को आज ये वाली शोभा पूरी करनी है, तो वो आप अलग से कर लेना, नहीं तो उसका नक्शा भेज दूंगी आपको, हो चुका है अपना वो, हाँ है ना? अच्छा, उसका वो मैं नक्शा वीडियो दे भेज दीजिए। दूंगी। हाँ तो हाँ, वो मैं भेज दूंगी। अभी ये वाइफ कोने की शोभा चल रही है, कंफ्यूज हो जाएंगे सुंदर सा जी। हाँ, ये तो समझ आ गया, वही वाला थोड़ा सा देखना था उसमें। हाँ, मैं आपको नक्शा, मैं वीडियो भेज दूंगी आपको। हाँ जी दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ, दूसरी हार में तो कठेड़ा बना दिया, इसके बिल्कुल सामने है ना, जो रॉस है उसके सीधे में, लेकिन उसके बाद की जो तीसरी हार आएगी, वो तो एक भूमि पे छत दिखाई देंगी ना हमें, अगर बड़वान की जमीन पे देखें। एक सेकेंड, आवाजें आ रही है काफी, एक सेकेंड। हाँ हाँ जी, यदि हम बड़वान की जमीन पे खड़े हैं, तो जो कठेड़े वाली हार वो तो क्लियर हो गई, उसके बाद और आगे चले जाएं, तीसरी हार 120 मंदिर और दूरी पर, अगर उसके नीचे हम खड़े हैं बड़ोवन की जमीन पे, तो उसकी तो छत हमें दिखाई देगी ना? हाँ, उसकी तो छत दिखाई देगी। बाद की तो चारों हारों की छत आई है। हाँ, वो तो एक भूमि पे दिखाई देगी। हाँ, बाद की तो पूरा छत का मिलान होता जाएगा, आगे आगे मिलान होता जाएगा, जो आगे आगे बन आएगी। ठीक है दीदी, एक चीज और, हाँ, जो लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन के वृक्ष हैं, उनका चाहे बच्चे के रॉस के साथ 3 वृक्ष आएंगे क्या? 3 वृक्ष, हाँ, ये देखो। तो यहाँ पे मुझे 2 क्यों दिखते हैं? मैं ये देखो, अब 3 दिख रहे हैं ना? 3 दिखे। 3, ये देखो, एक बिल्कुल ये, एक तो अपना जैसे ये अपन बच्चे पे, इसमें 3 दिखे, ठीक है, एक कोने पे आ गया। हाँ, फिर ये ऐसे। हाँ, वो फर्क होता है ना देखने का, उधर से 2 दिख रहे थे। ठीक है दीदी, हो गया क्लियर। तो यहाँ पे जैसे आप खड़े हो ना, इसको शोभा को ऐसे समझ सकते हैं, आप इस रोस पे खड़े हो, अब इसकी छतरी मंडल जिस लेवल पे अंदर जा रहा है, उसी लेवल पे बाहर जाके वृक्षों से मिलान कर रहा है, उससे पहले मिलान नहीं हुआ इस पहली छत का, है ना? जी जी जी, ठीक है, वो समझ आ गया। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अंजलि जी। हाँ दीदी, ये जो 3 वृक्ष आ रहे हैं जो 10 भूम तक वाले हैं, उसमें भी हिंडोला आएगा, जो जैसे मतलब उसमें भी बीच में हिंडोला आएगा। हाँ जी, मैं बोलना भूल गई थी, आपने याद दिला दी। ये तो स्पेशल हिंडोले हैं यार। यहाँ हाँ, बहुत मतलब वो भी एक तरह से 6 बच्चे तक आएगा। हाँ, आराम से हिंडोला से जब झूलेंगे तो वो 6 बच्चों तक जाएंगे। वो 6 बच्चे इस लेवल पे ही झूलेंगे, वो वैसे भी भूम पर ऊंचाई पे झूले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हिंडोले है ना, भूम पर प्लस 3 हाथ ऊंचाई पे झूले जाते हैं, तो अपन आराम से झूल पाएंगे। मतलब जैसे इन वृक्षों में झूल रहे हैं ना, बिल्कुल इसी साहिबी के साथ यहाँ पर, तो यहाँ तो एक तरफ जल की शोभा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ, इनकी दूरी कितनी है वृक्षों की? ये जो 3 वृक्ष आए हैं 5 भूम के, इनकी तो है 120 मंदिर। हाँ जी, है, और ये जो 3 वृक्ष है, इनमें 30-30 मंदिर। 30-30, हाँ ठीक है, मैं ये पूछ रही थी। मैं ये 20 की और ये 30-30 की है। 30-30 हाथ में। हाँ, ये 120-20 मंदिर और ये 30-30 मंदिर। 30 मंदिर के। हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी दीदी, जो ये 5 भूम के बड़ो वन आए हैं,
पूरे परम धाम में घूम रहे हैं, सबका 44-44-12 का हिसाब है। हाँ, इसका ध्यान नहीं आ रहा, 44-12 नहीं होगा तो 75-25 होगा। इसका ध्यान नहीं आ रहा लिखा हुआ है या नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इसकी जो पहली छतरी है ना, तो इस भौम पे ही उठी है, इस जगह नहीं उठी। 44-45-25 है, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कंफर्म हूँ। फूलबाग में कंफर्म हूँ 44-44+12 है। अब यहाँ पर 75 22 आई है, नहीं यहाँ पर 44-44 ही आई है। हाँ, 44-44 और 12, क्योंकि इसकी शोभा बट पीपल की चौकी की मानी जाती है। हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी दीदी, ये जो चैबच्चा है इसने 30 मंदिर वो और 30 मंदिर लाल चबूतरे, तो इसने 60 मंदिर ने एक रूप मिलान किया हुआ है चैबच्चे से? नहीं 30 मंदिर तो मिलान हुआ है बस। 15 और ये जो लाल चबूतरा भी तो मिला हुआ है ना चैबच्चे हाँ से? हाँ सही में। तो 60 मंदिर एक रूप मिलान किया हुआ है, और हाँ बिल्कुल एक लाल रूप चबूतरा भी मिलान किया। गोलाई में, हाँ, लाल चबूतरा भी गोलाई में मिलान किया ऐसे हुआ तो है। यहाँ भी एक रूप मिलान हो रहा है 100 मंदिर तक नहर के चबूतरे से, हाँ जी, है ना। यहाँ भी नहर के चबूतरे से एक रूप मिलान हो रहा है। अपन यहाँ इधर तो से मतलब 60 मंदिर का, देखो, ये 60 मंदिर तो ये एक रूप मिलान हो गया। इधर फूलबाग की तरफ आओ, वहां भी तो 103 मंदिर फूलबाग से एक रूप मिलान हो रहा है। हाँ जी, है ना, काफी ज्यादा मिलान है यहाँ पर। तभी तो यहाँ लाल चबूतरा भी गोलाई में मिलान किया हुआ है चैबच्चे के हाँ, साथ मतलब इसके साथ। साथ साथ ही घूमेगा। इस चबच्चे के हाथ के साथ साथ ही, गोलाई इतनी नहीं आएगी क्योंकि ये जो लाल चबूतरा है अपनी संपूर्ण जगह पे आया है, तो हल्का सा कट होगा। वो अपने को यहाँ नक्शों में छोटा दिखाई देता है, वहां इतनी गोलाई नहीं आएगी क्योंकि पूरा 1200 मंदिर की लंबाई में आया, कटेगा नहीं वो चबच्चा, क्योंकि ये चबच्चे अपनी इन 1500 मंदिर की जगह से अलग आए हैं, है ना। ठीक है। तो लेकिन हाँ, इस 30 मंदिर में मिलान हो गया, इधर से ये 30 मंदिर में मिलान हो गया, और इधर से 103 मंदिर में मिलान हो गया, काफी सारा मिलान है। हाँ जी, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी डोली दी, डोली दी। डोली दी, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी, ये जो बड़ो वन के वृक्ष है और वहाँ ताड़ वन के वृक्ष है जहाँ हिंडोले बनेंगे, वो हिंडोले चैबच्चे पर भी जाएंगे, लाल चबूतरा की ओर भी जाएंगे, बराबर जाएंगे। बराबर। तो जो चारों दिशा से आएंगे तो बीच में ताली भी पड़ेगी? नहीं, जल के ऊपर ताली नहीं पड़ेगी ना, जब जल की तरफ तो और वृक्ष है ही नहीं। जो चार साथ में हो गए, हाँ, तो उनमें तो ताली पड़ेगी, उनमें तो पड़ेगी अपनी जगह पे। बस ये जो बाहर की तरफ, जल की तरफ ताली नहीं पड़ेगी। तो जल की तरफ तो ऐसे ही जाएगी। दीदी, 103 मंदिर ऐसे होंगे ना, एक मंदिर का छज्जा और एक मंदिर के जो चांदे आए हैं वो एक मंदिर से पहले ही। पौने 103 मंदिर, 100 मतलब 103 नहीं, 2.25 होता है। 100 मंदिर में तो ये नहर आती है आड़ी, फिर 100 मंदिर तक साथ साथ चलता है, फिर ये चबच्चा अपना गोलाई ले लेता है और नहर सीधी चली जाती है। तो 103 मंदिर रह जाएंगे। 103 मंदिर तक मिलान हो जाता है, उसके बाद चबच्चा अपना जगह बदल देता है, चबच्चा गोलाई में टर्न ले लेता है। हाँ जी डोली दी। लेकिन उनका ना इंटरनेट ठीक नहीं है। अच्छा, वो कह रहे मैप नहीं आ रहा, पर अभी कह रहे अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहे वो मेरे को लगता है नेट की प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं मैप भी नहीं दिख रहा शायद। अच्छा, मैप तो आ रहा है, मैंने देखा। हाँ जी, मैप तो आ रहा है, मैसेज में यही है, आप देख लीजिए अनम्यूट करके। अनम्यूट तो हो गए हैं, पर उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, फिर उनका इंटरनेट थोड़ा स्लो है। चलो उनसे फिर अलग से बात कर लूंगी। हाँ जी सुंदर सा जी, इस शोभा को रिवाइज करते हुए फिर कल आगे बढ़ते हैं। इस एक बार अपन सब वीडियो देख लेंगे, जो भी शोभा में अगर कुछ अपने को अटकाव होगा तो पहले ये करके फिर लाल चबूतरे की ओर बढ़ेंगे। जयकारा बुलाते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो अगर जो बाद में यूट्यूब या फेसबुक पे देखते हैं तो आप चैट में भी क्वेश्चन लिख देंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में ना।